हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। लेकिन जब भी इग्नू की तरफ से हॉल टिकट रिलीज किया जाता है, इग्नू के स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर उनको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, हर एक प्रॉब्लम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड हॉल टिकट के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि लिंक डिस्क्रिप्शन का लिंक वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे इग्नू ने जो यूआरएल बनाया है उसमें एक हाइफन दे दिया है, जिसकी वजह से पूरा लिंक वर्क नहीं कर रहा। तो आप लोग सिंपली इग्नू का मेन वेबसाइट पे ही आना एंड वहां पे अलर्ट सेक्शन पे ही आप लोग को नजर आ जाएगा लिंक, और वहीं से आप लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो ना। जो पहला प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म तो सक्सेसफुली सबमिट किया था, लेकिन जब वो हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका हॉल टिकट डाउनलोड हो नहीं रहा है और वहां पे शो कर रहा है द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन इज इनकरेक्ट। ठीक है, और उन्होंने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया था। तो ऐसे में उनको क्या करना होगा? तो देखो, अगर आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है एंड किसी भी कारणवश अगर आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया है तो आप लोग को सिंपली एक मेल करना पड़ेगा। कहां पे मेल करना पड़ेगा? termandexam@ignou.ac.in पे। ठीक है, वहां पे सिंपल सा मेल है, सब्जेक्ट में लिखोगे हॉल टिकट नॉट रिलीज, मेल फॉर्मेट में लिखोगे मेल फॉर्मेट जो रहेगा वो ये रहेगा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस, प्रोग्राम कोड दिस, आई फिल माय एग्जाम फॉर्म फॉर जून 2023 टर्म एग्जाम सक्सेसफुली बट माय हॉल टिकट इज नॉट रिलीज येट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीज माय हॉल टिकट एज सून एज पॉसिबल सो दैट आई कैन अपीयर इन जून 2023 टर्म एग्जाम विदाउट एनी इशू। बस ये मेल आपको कर देना है termandexam@ignou.ac.in पे। ये मेल का फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म तो फिलअप किया था लेकिन उनका हॉल टिकट अगर रिलीज नहीं हुआ है, तो बस सिंपली आप लोग इस पे मेल कर सकते हो। एक बार में अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो सेम इसी मेल को 2 बार आप लोग सेंड कर सकते हो, हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा अगर आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ होगा तो। ओके, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इग्नू के स्टूडेंट को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे अगर एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। नाउ जो दूसरा प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें आपने गलती किया तो आपका प्रमोशन छिना सकता है। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो, इग्नू ने आप लोग को पता होगा कि प्रमोशन दिया था जुलाई 2019 बैच और जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट को। नाउ उस वक्त आप लोग को बोला गया था कि आपका एक सर्टेन टाइम है जिस टाइम पे आपको अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। फुलफिल मतलब अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया तो सेकेंड ईयर का सारा पेपर क्लियर करना है, सेकेंड ईयर का में अगर प्रमोशन दिया गया तो फर्स्ट ईयर का सारा पेपर क्लियर करना है। तो ये सारा चीज तो आप लोग को पता ही था। तो जून 2022 तक आप लोग को डेडलाइन दिया गया था, लेकिन बाद में इग्नू ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करके बता दिया कि जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनका जब तक रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक वो लोग अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन 3 नवंबर को इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया था। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये नोटिफिकेशन को ना बहुत वाइडली सर्कुलेट नहीं किया गया। जिस तरीके से बाकी अदर नोटिफिकेशन आप लोग देखते हो कि इग्नू के अलर्ट सेक्शन पे आपको दिखता है या बाकी अदर रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखता है, रेड कलर से हाईलाइट होता हुआ दिखता है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन था वो हर एक जगह पे इस तरीके से नहीं दिखा। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं है कि जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनका प्रमोशन अभी भी वैलिड है जब तक उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि सबको नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें जो बोला गया था कि हाँ जून 2022 तक ही आपका टाइम है प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, तो उनको लग रहा है कि अब तो हमारा टाइम खत्म हो गया, प्रमोशन हमारे से छीना गया। तो इसलिए उन लोगों ने जिस ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था उसका भी फॉर्म फिलअप कर दिया है एंड वो भी हॉल टिकट में अब प्रिंट आउट होके
आ गया है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं क्लियरली बोल देना चाहूंगा कि अगर हॉल टिकट में आपका प्रिंट आउट हो भी गया है, जिस ईयर में आपको प्रमोशन ऑफर किया गया है वो पेपर अगर हॉल टिकट में शो हो रहा है, तब भी आपको वो पेपर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बस वही पेपर देना जो जिसमें आपको प्रमोशन ऑफर नहीं किया गया, ठीक है। जिसमें प्रमोशन ऑफर किया गया है वो पेपर को अवॉइड करना, क्योंकि अगर उसमें अपेयर कर जाओगे तो फिर आपका प्रमोशन छीना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस वक्त उनको पता नहीं था, उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया जिसके वजह से उनका हॉल टिकट में नाम आ गया है, वो भी पेपर का जिसमें उनको प्रमोशन ऑफर किया गया था। तो वो पेपर का एग्जाम आपको नहीं देना है। अगर वो पेपर का एग्जाम दोगे तो फिर आपका प्रमोशन छीना जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था, यानी कि जुलाई 2019 बैच और जुलाई 2020 बैच, तो वो लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। हालांकि 19 और 20 बैच के ज्यादातर स्टूडेंट तो अभी ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी डिग्री कंप्लीट होना बाकी है और जिनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड होना बाकी है, और वो लोग अभी भी जून 2023 के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। तो वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये था तीसरा प्रॉब्लम। नाउ जो चौथा प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो हॉल टिकट रिलीज किया गया है तो उसमें 2 पेपर सेम डे सेम टाइम पे पड़ गया है। तो ऐसे में उनको कंफ्यूजन है कि क्या हमें दोनों पेपर में अपेयर होना चाहिए या नहीं। तो इग्नू की तरफ से ये क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे अगर पड़ता है तो आपको सिर्फ एक ही पेपर में अपेयर होना है। अगर आपने दोनों पेपर का एग्जाम दिया तो दोनों पेपर ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये स्टूडेंट करते हैं ऐसा गलती कि अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ गया तो फिर कोऑर्डिनेटर से बात करके 1.5 घंटा उसमें अपेयर हो जाएंगे, 1.5 घंटा उसमें अपेयर हो जाएंगे, उसके बाद से पासिंग मार्क्स करके उसके बाद सोचेंगे कि दोनों पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ गया है तो आपको एक पेपर अभी देना है और एक पेपर 6 मंथ बाद नेक्स्ट सेशन में देना है। दोनों पेपर में गलती से अपेयर मत करना। अगर मान लो कोई स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन में है लेकिन अलग अलग टाइमिंग में है, यानी कि एक मॉर्निंग में है और एक आफ्टरनून में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप दोनों पेपर में अपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन और एक ही टाइम पे है तो फिर आपको एक पेपर में अभी अपेयर होना है और एक पेपर का नेक्स्ट सेशन में अपेयर होना है। ये चीज समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था एंड उसका रिजल्ट और रिवैल्यूएशन रिजल्ट बहुत लेट से डिक्लेयर किया गया। नाउ एग्जाम फॉर्म तो स्टार्ट कर दिया गया था इग्नू की तरफ से 6 मार्च को ही, एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी टाइम लगा। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पेंडिंग था और एग्जाम फॉर्म भी नजदीक आ गया था तो उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था, ठीक है। एंड अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और वो पास हो गए। लेकिन जब हॉल टिकट रिलीज किया गया तो जो पेपर में वो पास हो गए वो भी हॉल टिकट में उसका एग्जाम का डेट आ गया है। तो ऐसे में उनको क्या करना होगा? तो देखो सिंपल सा बात यही है कि अगर आप कोई पेपर में पास हो गए हो और उसका आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था तो फिर वो पेपर में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। एक बार इग्नू में आप पास हो गए तो पास हो गए, दोबारा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप एग्जाम में अपेयर भी कर जाते हो ना तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, वहां पे रिमार्क सेक्शन में लिखा रहेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, क्योंकि इस बार टर्म इन एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी काफी टाइम लगा था एंड रिवैल्यूएशन का भी पोर्टल बहुत लेट से स्टार्ट किया गया, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया गया था जब एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे थे तब, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप तो कर दिया एंड जब एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और देखा उन्होंने कि वो पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है तो वो पेपर का अपेयर होने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, जो पेपर में आप एक बार पास हो गए तो पास हो गए, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है ना। एक और डाउट है और एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है एंड उसका एग्जाम भी आ गया, उसका हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है एंड अभी भी वो पेपर का रिजल्ट पेंडिंग है। तो ऐसे में उनको क्या करना होगा और अगर वो एग्जाम देते हैं तो फिर कौन सा मार्क्स काउंट होगा? तो देखो इस चीज को लेकर इग्नू ने हॉल टिकट में ही मेंशन किया हुआ है कि अगर मान लो आप लोग देखोगे 17 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखोगे कि इफ अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन, अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था एंड उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है एंड अभी वही पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप आपने किया तो उसका हॉल टिकट अगर रिलीज हो गया है तो आप ये पेपर का एग्जाम दे दो, उसके बाद से बेटर ऑफ द 2 मार्क्स काउंट किया जाएगा, जो भी हायर रहेगा वही काउंट किया जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को कि अगर मान लो आपका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी आपने एग्जाम दे दिया, इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने में तो टाइम लगेगा, तब तक अगर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया
और उसमें आप पास हो गए तो वो मार्क्स आप देख लो, एंड अभी जो आपने एग्जाम दिया है उसका जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो उसमें से दोनों में से जो हायर रहेगा वही आपका ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। ये भी काफी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमने सभी प्रॉब्लम के बारे में ही बात कर लिया जो स्टूडेंट फेस कर रहे थे। एक तो हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया, तो उसके लिए क्या करना होगा मैंने मेल करने का बता दिया। उसके बाद से बाकी प्रमोशन वाले स्टूडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने बता दिया, और बाकी अदर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इग्नू के स्टूडेंट उन सब के बारे में हमने बात कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी मैंने लिस्ट बनाया था जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके बारे में तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।